नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में हमने देखा था और आज हम लोग उससे रिलेटिव क्वेश्चनों को हम देखेंगे, ठीक। और उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आप क्या करें, यदि इस चैनल पर नए आए हों तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें, ठीक। दूसरी चीज़ है कि आप पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। और आज जो हम लोग क्वेश्चन का जो कलेक्शन करके लेकर आए, मैंने जो आज क्वेश्चन का कलेक्शन अथवा क्वेश्चन आज हम लोग जो करेंगे वो सब आपके क्या होंगे, आपके एसएससी के एग्ज़ाम, यूपीएससी अथवा यूपीएसआई के एग्ज़ाम, आपका क्या होगा पुलिस के एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल के एग्ज़ाम, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों का कलेक्शन एक तगड़ा कलेक्शन है। आप उस पर क्या करें, क्वेश्चनों को देखते हुए अपनी तैयारी को क्या करें, सुचारू रूप से बनाते हुए अपने को तैयार करिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि ये क्वेश्चन का जो मैं जैसे माना हम लोग थोड़ी सी भाई सुविधाएं नहीं होने के कारण लिख करके क्वेश्चनों को कराया जाता है, तो आप ये मत देखा करें किस सुविधाएं से आपको पढ़ाया जा रहा है। अब ये देखा करिए कि क्या दिया जा रहा है आपको, क्या कंटेंट है आपका, जो क्वेश्चनों का जो लेवल, वो लेवल कैसा है, क्या हमारे लायक है कि नहीं, इस बात को देख करके आगे पढ़ा करिए। यदि लायक नहीं है तो वीडियो मत देखिए, बस है ना। लेकिन यदि तनिक भी लायक समझ में आए तो वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिए, क्योंकि सुविधाएं नहीं है जिससे कि हम लोग डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करें और आपको क्या क्वेश्चनों का कराया जाए। हालांकि प्रोजेक्टर से क्लासेस चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें पिक्चर क्वालिटी ख़राब होने के कारण इसलिए उससे नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यदि हम लिख करके क्वेश्चन को करा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली हम लोग क्या करें, कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं कि ये प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर है, ये कमियां आपके अंदर है, तो इसको हम लोग क्या करें, सुधार लें, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ें हम दे रहे हैं वो मुझे विश्वास है कि हम आपको अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, आप उसको परखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज का जो मेरा क्वेश्चन है स्टार्ट करते। चक्रवृद्धि ब्याज का पहला टाइप का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्वेश्चन हमारा क्या दिखाई दे रहा है कि 10,000 रुपये की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें जो आपका क्या होगा सॉल्यूशन, देखिएगा इसमें आपका क्या कह रहा है कि 2 साल का साधारण रेट दिया है 10%, समय कितना लिया, 2 साल। रेट आपका 10% और समय आपका क्या होगा 2 साल है। रेट आपका 10% और समय हमारा 2 साल है। तो मैंने बहुत सारे विधि को बताया, लेकिन जो आपका क्या होगा जेन्युइन विधि होगी, जो आसान होगा उस पर भी हम लोग जिक्र करके चलते रहेंगे। आपका जैसे मैंने परिभाषा बताया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मूलधन पर ब्याज साथ में पिछले वर्षों के ब्याजों पर ब्याज होता है, ठीक। अब ये बताइए मूलधन पर ब्याज देना है तो बताइए 1,000 है, 10,000 है, उसका हम 10% ब्याज देंगे। 10,000 है, 10,000 का हम लोग 10% ब्याज देंगे, बात समझ ना। 10,000 है, इस 10,000 का हम लोग 10% ब्याज देंगे, ठीक। तो कितना आएगा, ये 1,000 रुपये हो जाएगा, ठीक। दूसरे साल में फिर हम लोग 10% देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास फिर 1,000 रुपये होगा। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है कि पहले साल में मूलधन पर ब्याज होगा, दूसरे साल में मूलधन पर ब्याज साथ में पिछले साल का ब्याज। तो पिछले साल का ब्याज 1,000 है, उसका 10% हम लोग देंगे ब्याज। तो 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। मैं आपसे पूछा बता टोटल ब्याज कितना दिए, तो 1,000 और 100 मिला के कितना होगा, 2,100 रुपये आपका क्या होगा, CI निकल के आ जाएगी। ये पहली विधि थी आपकी, बात समझ में कि नहीं। और दूसरी विधि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि 10% वाला है तो 2 साल के लिए जो CI बनेगी, वो जो CI % आएगा वो कितना आएगा, 21% आ जाएगा।
10% के हिसाब से 21%। वो कैसे मैं बताया था, आप 10 का वर्ग कर दीजिएगा 100 आएगा, 2 अंक पर 10 लगा के 1 हासिल हो गया, 10 का दूना 20 हो जाए, 20 और 1 कितना होगा 21 हो जाएगा, ऐसे लगा लेंगे। और नहीं तो आप क्या करेंगे 2r प्लस आर स्क्वायर बाई क्या होगा 100 लगा के परसेंटेज बना देंगे। ठीक है, तो 2r मतलब 10 दूनी के 20, 10 का वर्ग करें 100 में 100 का भाग दे 1, 20 से क्या 21 हो गया। तो बताइए CI परसेंटेज हमारे पास 2100 है और ये 100% पर हमारा क्या होगा 10,000 है आपका, 100% 10 जाते 1% पर हमारा कितना होगा 100 हो जाएगा। तो 21% है तो 21% पर हमारा कितना होगा 2100 हो जाएगा। बात समझ ना, 21% पर आपका क्या होगा 2100 हो जाएगी। ये 2 साल के लिए बताया गया था। ठीक है ना। एक विधि और हमारे पास है, तीसरी विधि, वो भी आप जानकारी में रखे रहिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि भाई ज़रूरत हर जगह जैसे भी मिलेगा मौका वैसा हम लोग काम करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसी विधि से प्रश्न को लगाएंगे या इस विधि से लगाएंगे या जो भाई बताने जा रहा है उस विधि से लगाएंगे। आप इसको भिन्न के रूप में लेके चलिए। 10% को 1/10 लिखा जाता है। आज ये 10 रुपया है, कल 11 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपया था, 1 साल बाद एक पर 10 रुपया यदि 10% के बराबर 1/10 यदि मूलधन 10 रुपया 1 रुपया ब्याज लगा तो 11 रुपया हो जाएगा। 2 साल के लिए रहेगा तो आप 2 बार इसको लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर 10 में क्या होगा 100 हो जाएगा, यहाँ 121 हो जाएगा। अब इसमें CI में पूछा तो आप बताएंगे अमाउंट, और ये प्रिंसिपल है। अमाउंट हमारे पास 121 जिसमें प्रिंसिपल 100 है, तो ये अथवा CI कितनी 21 हो जाएगा। ये 100 वाले में क्या होगा 10,000 है तो 1 में कितना होगा 100, तो 21 में कितना होगा ये 2100 हो जाएगा। ये तीनों विधि आप जानते रहिएगा। इन 3 विधियों से ज़रूरत जैसे पड़ेगी, जहाँ भी पड़ेगी वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उन सब विधियों का प्रयोग करते चले जाएंगे। बात समझे ना। तो कहीं ना कहीं आपको क्या कॉन्सेप्ट को पकड़िए, आराम से लगता चला जाएगा। और ये भी विधि सीखना जरूरी है और ये भी विधि सीखना जरूरी है, वो वाला भी विधि आपका क्या सीखना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा क्या कि मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन करते चलिए। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा सिचुएशन वैसा हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना। जैसे भी सिचुएशन मिलेगा वैसा हम लोग क्या करेंगे काम करेंगे। ठीक। और एक और विधि हमारा है चौथी विधि। उस चौथी विधि पर विचार हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। जो चौथी विधि हमारा है 11 का नियम मैंने बताया था, 11 का रूल है हमारे पास। 11 के रूल को समझते हैं। 11 का रूल यदि 2 साल के लिए बोलता है तो हम लोग बोलेंगे कि 11 का स्क्वायर 1 to 1 होगा। मतलब साफ साफ है कि यदि 1 to 1 होने का मतलब ये सीधा सीधा कहता है 1 2 1 का मतलब 1 में हम लोग क्या करेंगे प्रिंसिपल का गुणा करते हैं, प्लस 2 में प्रिंसिपल पर रेट % का ब्याज देते हैं, फिर प्लस 1 में P का R% है ब्याजों पर फिर क्या करेंगे ब्याज देंगे। ठीक। अब आप बताओ यदि आपके पास CI की जरूरत पड़ेगी तो इसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि मूलधन की जरूरत तो हमें पड़ेगी नहीं। और जब मूलधन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब हम कह देंगे 2 गुणे मूलधन हमारे पास 10,000 है, उसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे इस देखिए इस ब्याज पर दिया गया ब्याज है, तो इस ब्याज पर दिया गया 1,000 का 10% कितना होगा 100 आ जाएगा। इस तरीके से 2,000 प्लस क्या होगा 100, इस तरीके से हमारा क्या होगा 2100 हो जाएगा। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। हम चारों विधि को साथ में लेके चलते चलेंगे और छोटे छोटे प्रश्नों से हम लोग क्या करेंगे बड़े बड़े प्रश्नों पर पहुंचेंगे। मैंने आपको एक शब्द बताया था कि जो हमारा ये मैथ है, ये जो गणित है, वो गणित एक तरीके का गेम है, एक तरीके का खेल है। जैसे आप अपने मोबाइल में कोई भी गेम खेलते हैं तो आप ये बात देखते हैं उसमें कि जैसे जैसे हमारा क्या होगा एक एक प्रश्न एक एक स्टेप को मैं पार करता जाता हूँ, वैसे वैसे हमारा क्या होगा लेवल बढ़ता चला जाता है। हर एक लेवल को पार करने के बाद लेवल थोड़ी कठिन होती चली जाएगी। तो हमने शुरुआत किया एक छोटे लेवल से और धीरे 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 हम लोग क्या करेंगे बड़े लेवल तक लेके पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो लास्ट लेवल तक ले हम लोग क्या करेंगे गेम खेलेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गेम हुआ है, शुरुआत हो गई तो इसका अंत भी आसानी से होगी। बस शुरू से लेके अंत तक आप क्या करिए बने रहिए, तभी आपको
आपको हमारी पूरी बातें समझ में आएगी। और मैं गारंटी देता हूं भाई, आप जैसे आपको बताया जा रहा है उससे आप सीखते जाइए, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हैं। सीखते जाइए, जैसे से सीख लेंगे तो आपका सीआई का कोई भी क्वेश्चन हो एकदम आसानी से लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करें, आगे हम लोग ज़्यादा विधियों पर ज़्यादा जोर, भाई कई विधि पर नहीं, एक दो विधि जो लगेगा कि इससे बता दिया जाए तो उससे हम बताते चले जाएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको चारों विधि बता दिया कि चारों विधि कैसे है और किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या है, 10,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए क्रमशः 10% तथा 20% वार्षिक की ब्याज की दर पर उधार दिया गया, तो बतलाइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, ठीक है। तो आइए भाई हम लोग देखते हैं, यहाँ पर रेट अलग अलग हो गया, ये 10% और ये आपका क्या होगा 20% है। जब रेट अलग अलग हो जाएगा तो हम लोग 11 का नियम नहीं लगा पाएंगे। जब रेट अलग अलग हो जाएगा तो 11 का नियम हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो हमारा एक बेसिक जो था कि यदि हमारे पास ये 10,000 रुपये था, यदि मैं इसका 10% निकालता तो बताइए ये भाई पहले साल में आपको क्या करना है, 10% ब्याज देना है। पहले साल में कितने परसेंट ब्याज देना, 10% ब्याज देना है। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो दूसरे साल में जब जाएगा मूलधन तो 20% ब्याज देगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए डबल जीरो ऐसे कट जाएगा 100% से, 2 जीरो और एक मिला के 3 जीरो हो जाएगा, 2,000 हो गया। बात समझना। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आखिर ये बताइए पहला साल है ये दूसरा साल है, और दूसरे साल में जब ब्याज दिया जाता है तो मूलधन पर ब्याज देंगे, साथ में पिछले साल का ब्याज देना पड़ेगा। तो पिछले साल का ब्याज कितना, 1,000 है, 1,000 का मुझे कितना % ब्याज देना पड़ेगा। उस समय किस रेट से चल रहा था, 20% रेट से चल रहा था। तो 1,000 का हम लोग 20% ब्याज देंगे, तो 1,000 का 20% कितना होगा, 200 होगा। अब इस तरीके से जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 3200 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 3200 रुपये ब्याज निकल के आ जाएगा। बात समझ में ना। तो क्या निकल के आएगा भाई, ये 3200 रुपये ब्याज निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो पहला क्या था, पहले साल में 10% देना, दूसरे साल में 20% देना। 10,000 का 10% 1,000 और 10,000 का 20% 2,000 हो गया। फिर इसके बाद क्या कहता, इस 2,000 है तो इसके पीछे वाला क्या 1,000 है, तो 1,000 का मुझे क्या करा 20% ब्याज देंगे, 200 टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 रुपया ब्याज हो जाएगा। बात समझे ना। आइए अब इसका दूसरा विधि हमने बताया था, पिछले आपके वीडियो में बताया था कि जब दो अलग अलग रहते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 200 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। क्लियर है। तो अब ये बताइए दो अंक लेंगे, 2 अंक ले ले। बात समझ ना। तो जब 2 अंक लेकर के दशमलव लगाना पड़ता है, ट्रिक यही कहता है कि 2 अंक लीजिए, जो बचता है वो आगे हासिल हो जाएगा। 30 2 कितना होगा, 32। यही % आपका क्या होगा, CI हो गया। तो इस तरीके से 10,000 है, 10,000 का 32% आप CI निकालेंगे तो कितना रुपये आ जाएगा, ये 3200 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा, ये 3200 रुपये हो जाएगा। ये आपका क्या दूसरी विधि, पहली और दूसरी विधि पर हम लोग क्या करें, खेल खेलते चले, ठीक है ना। बाकी आगे हम लोग जा करके कुछ और भी विधियों पर विचार करेंगे। जैसा क्वेश्चन बनेगा उस तरीके से हम लोग उस पर क्या करेंगे, जोर लगाएंगे। बात समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखिएगा, 12,000 रुपये को 1.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया है, तो बतलाइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बात समझिएगा भाई, बहुत मस्त मस्त प्रश्न है, ठीक है ना। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रश्न है। अब 1.5 साल बोला है तो 1 साल और क्या होगा, आधा साल। 1 साल यानी पूरा साल है, इसलिए यहाँ 20% देना पड़ेगा।
और यहाँ कितना परसेंट देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा कि नहीं। अब आपको अच्छी तरह पता है कि जब 2 साल दो अलग अलग रेट चलते हैं तब CI परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। 2 बार के लिए एक बार गुणा करेंगे तो 200 आएगा और एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 30। तो रेशियो कितना होगा, सॉरी परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 200 का 00 हासिल 2, 30 2 क्या 32% आपका हो जाएगा CI। तो इस तरीके से कितना है ये 12,000 रुपये था, उसका आप क्या निकालेंगे 32% निकालेंगे। 0 12 दूनी 24, 12 36 2 कितना होगा 38 हो जाएगा। बात समझे ना। 1 साल में 20%, आधा साल में 10%। तो इस तरीके से टोटल CI कितनी हो जाएगी, दोनों का गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अंक पर दशमलव लगा दे। देखिए 2 ठे उतारेंगे, 200 का 200 00 हासिल 2, 30 2 32 हो जाएगा परसेंट। तो 12,000 का टोटल 32% निकालेंगे तो 3840 रुपये आपका क्या होगा ब्याज के रूप में मिल जाएगा। बात समझे ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई मैं आपको करीब करीब 100 प्रश्न कराऊंगा, इस पे 100 से ही ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगा। हालांकि 100 प्रश्न मेरे पास कलेक्शन में है, 100 प्रश्न पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद भी 2 4 10 प्रश्न और भी कराएंगे। यानी कि कोई भी एग्जाम में आप बैठे, चाहे CGL मेंस तक जाए, आपको आपके अनुसार आपको क्वेश्चन मिलते चले जाएं, ठीक है ना। चाहे आप छोटा एग्जाम देने जाएं और चाहे कोई बड़ा एग्जाम देने जाएं, सब टाइप के क्वेश्चनों को मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है ना। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते क्या है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, 4,000 रुपये पर 6 माह, 4,000 रुपये पर 6 महीनों के लिए 12% प्रतिवर्ष ब्याज दर के हिसाब से त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब ये बताइए कि त्रैमासिक बोला है, अब ये 6 माह में कितने त्रैमासिक होंगे, 2 त्रैमासिक होंगे। 6 माह में क्या होंगे, 2 त्रैमासिक होंगे, त्रैमासिक होंगे, ठीक। अब जब 2 त्रैमासिक होंगे तो पहले त्रैमासिक में, अब आप ये बताइएगा 1 साल में 12% आप ब्याज दे रहे हो, 1 साल में 12% ब्याज दे रहे हो, तो त्रैमासिक मतलब क्या होगा 3 माह में। तो 1 साल में कितना त्रैमासिक होती है, 4 होती है। तो त्रैमासिक बताना होगा तो 12 बटे क्या कर लेंगे 4 3 12, यानी 3% क्या होगा त्रैमासिक आएगा। 3% क्या हो जाएगा त्रैमासिक आएगा। बात समझ में आए कि नहीं, त्रैमासिक आएगा। यह बात समझे ना भाई। 1 साल में यदि 12% है तो 3 माह में कितना परसेंट, 1 साल में 12% तो 3 माह कितना होता है, 12 माह में कितना 3 माह का होगा, 4 बार आता है। तो 4 का हम लोग भाग देंगे तो त्रैमासिक आ जाएगा, ठीक है। तो पहले त्रैमासिक में 4,000 का 3% निकालेंगे, 00 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 120 रुपये आएगा। दूसरे त्रैमासिक में 120 मूलधन पर मिलवे करेगा, साथ में इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो 120 का 3% यदि निकालेंगे तो 12 36 360 आएगा, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 120 120 240, 3 कितना होगा 243 क्या होगा 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 243.60 हो जाएगा। एकदम आसान है, आसान तरीके से प्रश्नों को लगाया जा रहा है। बस समझना है कि 6 माह में 2 त्रैमासिक होती है, इसका मतलब आपका क्या होगा 2 बार हमें ब्याज देना पड़ेगा, 2 बार 2 टर्न घूमना पड़ेगा ब्याज का। अब आप बताइए 12% वार्षिक है तो त्रैमासिक तिमाही में निकालना है। तो जी मैं बताया था साधारण ब्याज में बताया था कि यदि 1 साल में 3 तिमाहियां होती है तो 4 तिमाहियां होती है, तो इसलिए इसमें 4 का भाग देंगे तो त्रैमासिक हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 6 यहाँ पर क्या 4,000 रुपये था, तो 4,000 रुपये का हम लोग क्या करेंगे 6% 3% तो 120, 4,000 का 3% 120, 120 का 3% 3.60, तो टोटल मिला के 243 रुपये 60 पैसे आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते क्या है, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिपीट करके क्या करिएगा देख लीजिएगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो उस चीज़ों को हम क्या करेंगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिएगा,
राजन ने 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर मियादी जमा योजना में निवेश के मियादी जमा की परिपक्वता पर राजन को कितनी राशि मिलेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझिएगा। परिपक्वता पर राजन को कितनी राशि मिली, मतलब टोटल ब्याज और मूलधन को मिला करके, ठीक है, टोटल ब्याज और मूलधन को मिला करके हमारा मिश्रधन कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। मूलधन कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, सॉरी मिश्रधन। तो आइए भाई यहाँ पर देखते हैं, यदि 5% के हिसाब से यदि चल रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते, आसान है भाई। 5% बराबर कितने का होगा, 1/20 को होता है। 2 साल के लिए बोला तो इस तरीके से प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट हमारे 21 एक बार में, अगले साल 20 है तो फिर क्या 21 हो गया, इस तरीके से इधर 400 हो जाएगा प्रिंसिपल, तो ये अमाउंट हमारे पास कितना होगा 441 हो जाएगा, ठीक। तो इस 400 वाले में कितना है 8,000 दिखाई दे रहा है मूलधन ना, तो एक पे कितना होगा 220 हो जाएगा, तो इस पर कितना हो जाएगा 0 2 कम 2 8 2 चौका 2 चौके 8, ठीक। तो इस तरीके से 8,820 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें डायरेक्ट यदि मिश्रधन की जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करें, रेशियो मेथड का तरीका लगा लिए, रेशियो मेथड से क्वेश्चन को लगा दिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। या फिर हम लोग क्या करें, 11 के नियम पे भी काम कर सकते हैं। 11 का नियम 1 गुणे क्या होगा 8,000 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे क्या होगा 8,000 का 5% कितना होगा, ये 400 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 400 का 5% कितना होगा 20 हो जाएगा। अब आप जोड़ लीजिएगा, ये 8,000 यहाँ पर आएगा, अब प्लस कितना होगा 800 आएगा, अब प्लस कितना होगा 20, तो इस तरीके से 8,800 क्या आएगा 20 रुपये निकल के चला आएगा। बात समझे ना। तो ये आपका क्या 11 के रूल का तरीका है, 1 to 1 का कॉन्सेप्ट है। यदि 3 साल के लिए रहेगा 1331 का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। बात समझे ना। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अगली तरफ, क्या कह रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखते हैं। चलिए देखिएगा, 20,000 रुपये को 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज वार्षिक संकलित हो, ठीक है ना। अब यहाँ 3 साल का जिक्र हो गया, ठीक है, यहाँ 3 साल का जिक्र हो गया, तो अब 3 साल में थोड़ा समस्या तो रहती है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन उस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या कर ले, 11 का रूल चालू कर देते। कौन सा रूल चालू करें हम लोग, 11 का रूल चालू करें। तो 11 के रूल चालू करते हैं तो 1 3 3 1 होगा। 11 का रूल क्या कहता है, 11 का 3 घात कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 साल के लिए स्क्वायर, 3 साल के लिए घन और 4 साल के लिए क्या होगा 4 घात लगा लेंगे, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ से इस बात को अब साइड कर लेते, क्यों, क्योंकि यदि 1 का जरूरत होती तो 1 कब होगा, जब इसमें मूलधन का गुणा करें, यदि मिश्रधन निकालना हो तो टोटल, लेकिन सीआई निकालना हो तो इतनी बातें हम लोग सीआई के पक्ष में भेजेंगे, ठीक है ना। अब आप बताइए कि 3 गुणे मूलधन पर ब्याज, तो 20,000 रुपया है, 10% है तो कितना हो गया 2,000 रुपया हो गया, प्लस 3 गुणे 2,000 का 10% निकालेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, तो 2 जीरो बचेगा, 200 हो गया, प्लस 1 गुणे 200 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 20 होगा। एक दूसरे से निकलता चला जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ 6,000 हो गया और यहाँ कितना होगा 600 हो गया, यहाँ कितना 20 हो गया, तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो 6,620 हो जाएगा टोटल। 6,600 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात समझे ना, 6,620 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 11 का नियम था, एक विधि और अपनाते हैं, इसमें एक विधि और अपना लेते हैं। तो वह विधि हमारा क्या होगा, जैसे 20,000 रुपये था, 20,000 रुपये था तो 3 साल के लिए हम लोग 3 बार लिख लेते हैं, 3 साल के लिए 3 बार लिखें। 20,000 का 10% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं, ये भी समझ ले तो अच्छा है। तो 1 जीरो कट जाएगा तो कितना होगा 2,000 होगा, यहाँ भी हमारा 2,000 होगा, ठीक।
लेकिन आपको ये पता है कि जब हम दूसरे साल में पहुंचते हैं तो उससे पहले हम पहले साल में ब्याज दे देते हैं, तो उसका भी मुझे 1/10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो 2000 का 1/10वां हिस्सा निकालेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा। तीसरे साल में क्या होगा, 2000 आएगा। फिर अब आप बताओ इसके बाद कितने होंगे, इस पर भी ब्याज देना पड़ा, इस पर भी ब्याज देना पड़ा और इस पर भी ब्याज देना पड़ा। तो 2000 2000 200, तो 4200 हो गया ना। तो 4200 यदि है आपके पास, तो 4200 का यदि हम 10% यदि ब्याज देते हैं तो ऐसे में हमारा 420 आता। तो 420 यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब टोटल मिलाएंगे तो देखा गया कि 2000 2000 2000 6620 हो जाएगा, 6620 हो जाएगा। बात समझे ना। तो 3 साल के लिए अब लोग क्या करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगा लेंगे, ठीक है ना। और एक विधि हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन विधि है, उसको भी यहाँ से क्या करें, सीख लें, ठीक है। 3 साल के लिए उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो जैसे हमारा क्या होगा, 10% है तो 10% बराबर 1/10 हो गया। तो यदि यह 10 है तो 11 होगा। 3 साल बोलेगा तो 3 बार लिख लीजिएगा। तो ऐसे में हमने एक बात देखा यहाँ से कि टोटल मिला के यहाँ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, 1331 होगा। तो 1000 में कितना होगा, ये 2000, 20000 है, 20000 है ना। तो एक पर कितना होगा, 20 हो जाएगा कि नहीं। देखिए तो इतने पर कितना हो जाए, सॉरी CI पूछा है ना। तो ये कितना होगा, 331 पर कितना हो जाएगा, 331 गुणे 20। तो 0 2 एकम 2 छक्के 2 3 6 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 66 20 आपका हो जाएगा, यहाँ से CI निकल के आ जाएगा। बात समझे। कितने साल के लिए हो गया हमारा, 3 साल के लिए हो जाएगा, ठीक है। परेशान मत हुए, जैसे से प्रश्न आएगा वैसे वैसे हम लोग टेक्निक को सीखते चले जाएंगे, ठीक है ना। हम हर प्रश्नों के कलेक्शन आपको आपके साथ लेकर आएंगे, ठीक है। परेशान एकदम मत हुई, कोई क्वेश्चन कोई टाइप का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न, 1200 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संकलित होती है। बात समझे ना। तो यहाँ पर आपका क्या करिएगा, 2 चीज़ें बदलना पड़ेगा। पहले 20% हमारा वार्षिक है, 20% क्या है, वार्षिक है। तो छमाही कितना होगा, 10% छमाही होगा ना। क्यों, क्योंकि एक साल में क्या होगा, 2 छमाही होती, तो 20% को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10% छमाही निकल के आ गई, ठीक है ना। और 1.5 वर्ष है ना, तो 1.5 वर्ष में कितना छमाही हो जाएगी, 3 छमाही हो जाएगी। कितनी छमाही हो जाएगी, 3 छमाही हो जाएगी। बात समझे ना। तो इस तरीके से हमारे पास 10% 3 छमाही मतलब 3 चक्कर मारेगा। ब्याज का टर्न कितनी बार चक्कर मारेगा, 3 चक्कर मारेगा। तो 10% को 1/10 लिखते हैं ना, तो 10 से 11 हो गया, 3 चक्कर मारेगा। तो ऐसे ही लिख देंगे ना, क्यों भाई, अभी हम निकाले थे ना 1000, यहाँ क्या होगा 1331। तो CI कितना होगा, 331 हो जाएगा। CI कितना हो जाएगा आपका, 331 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू कितने पर है, 1200 पर है। तो एक पर कितना 1.2 हो गया। तो इस पर कितना हो जाएगा, 331 गुणे 1.2 बन जाएगा। तो आप देखिएगा 12 कम 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 12 36 1 37 के साथ 12 36 3 कितना होगा, 39 हो जाएगा। 397 रुपये 20 पैसे आपका निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें, मैं चाहूँ तो पूरा रेशियो से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, एकदम परेशान होने की जरूरत है। पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से ही पढ़ सकते हैं। रेशियो से हर एक क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से बना सकते हैं, बिना परसेंटेज हटा के, बिना अथवा का हम लोग रेशियो बना सकते। चाहे वो पहला साल का बोले, चाहे दूसरा साल का CI बोले, चाहे तीसरे साल का CI बोले, चाहे चौथे साल का CI बोले, चाहे जब का बोलेगा, हम अपना क्या करेंगे, बना लेंगे। परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखे रहना है, ठीक है ना। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, आगे का प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ठीक है ना। देखते हैं आगे कैसा को प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उलझन नहीं होनी चाहिए, बस धीरे धीरे आप क्या करिएगा, सीखते चलिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, 8000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, जबकि ब्याज त्रैमासिक संकलित होती है।
यहाँ पर भी वही बात है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रेट को चेंज करेंगे, 20% क्या होगा, वार्षिक होगा। यदि इसको क्या करेंगे, तिमाही बनाना होगा तो 4 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 का भाग देते ही कितना बन जाएगा, 5% क्या होगा, तिमाही हो जाएगा, त्रैमासिक हो जाएगा। 5% क्या होगा, त्रैमासिक हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अब ये बताइएगा 5% को हम लोग यही लिखते हैं, 1 बटा क्या होगा, 20 लिखते हैं, तो 20 है तो 21 है, तो इस तरीके से ये 8000 हो जाएगा। 3 साल के लिए क्यूब कर दीजिए, ये 9261 हो जाएगा। ठीक है, 21 का क्यूब क्या होगा, 9261 होता है। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल को डिनोट किया, ये अमाउंट को डिनोट किया। तो अब बताइएगा कि 1261 रुपया हमारा क्या होगा, ब्याज मिल गया है। कितना मिल गया हमारा, 1261 रुपया ब्याज है। ठीक है ना। तो हिस्सेदारी में आ रहा है, यहाँ 8000 में देख रहे हैं क्या है, 8000 रुपया दिया ही था, तो 1 पर कितना, 1 है तो 1261 पर कितना होगा, 1261 गुणे 1 कर लेंगे तो 1261 रुपया हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो बना करके बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है ना, चलते हैं आगे। रेशियो पर आप दिमाग में रखे रहिए, रेशियो से क्वेश्चन को बनाते चलिए। ठीक है। यदि ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम लोग क्या करेंगे, वो विधि हमारे पास है, जो आपका क्या होगा, हर साल अलग अलग सालों का अलग अलग ब्याज निकाल करके निकालने वाली विधि हमारे साथ है। ठीक है ना, वो हमेशा काम करता रहेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्या है देखिएगा, 96,000 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज त्रैमासिक संकलित होती है। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन एकदम बहुत तगड़ा कैलकुलेशन इसमें है। ठीक है ना, बहुत तगड़ा कैलकुलेशन आपका है। इस कैलकुलेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से प्रश्न को लगाते हैं, लगता चला जाएगा आसानी से। ठीक है ना। पहले 16% हमारे पास है, ये वार्षिक है। 16% क्या है, वार्षिक है। 16% वार्षिक है, तो क्या हो जाएगा, 4% तिमाही होगा ना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। कितने का भाग देंगे, 4 का भाग दे देंगे। बात समझे ना। और 9 माह बोला है, तो 9 माह के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से तो 9 माह का कितना निकल के आ जाएगा, 4 का, सॉरी यार, 9 माह में कितना हो जाएगा, त्रैमासिक 3 हो जाएगा, 3 तिमाही हो जाएगा। कितनी तिमाहियाँ होगी, 3 तिमाही होगी। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा, यदि ऐसे प्रश्न बनते हैं तो हम फ्रैक्शन तो लगा सकते हैं। तो 4 है तो क्या 1/25 से, यहाँ क्या होगा, 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26, तो 26 का क्यूब करना थोड़ी क्या होगा, कठिन है ना। तो इसलिए हम लोग वहाँ से हट करके हम लोग क्या करते हैं कि 9600 है ना, उसका हम लोग 96,000 का पहले 4% सब निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यदि मैं 4% निकालता, 2 जीरो कट जाएगा, तो 1 जीरो, देखिए 2 जीरो तो कैंसिल होगा परसेंटेज के साथ 2 जीरो हमारा कैंसिल होगा, तो 0 हो जाएगा। 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 अथवा 4 9 36 2 38 हो जाएगा। फिर 3840 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 3840 होगा। ठीक है। अब लेकिन यदि मैं मान लेता हूँ कि ये मूलधन पर ब्याज होगा, लेकिन ब्याजों पर ब्याज देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ब्याज तो देंगे नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई ब्याज नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जाएंगे तो ब्याज देंगे। तो इधर का देखें ना, तो आप देखिए दशमलव हम लोग लगा देंगे, तो 0 हो जाएगा आपका। 4 चौके क्या होगा, 4% है, 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 पर 10 हो गया, 4 बड़ा 32 से 33 हो जाएगा, 4 3 12 और 3 कितना होगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए 153.76 है, तो इसको 3 बार हम लिख सकते हैं, सॉरी 2 बार और। कैसे, क्योंकि इसका मुझे ब्याज देना पड़ेगा, इसका भी मुझे ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसका मुझे ब्याज देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा, 4 ते 12 2 14 के 4 हो जाएगा, 15 चौके 60 और 1 61 हो जाएगा। लेकिन अंक पर 10 लगेगा, 4 अंक पर 10 लगेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, लफड़ा समझ में आ रहा है। तो करीब करीब हमारा क्या हो जाएगा, ये 40 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, तो 4 ये भी आ जाएगा। फिर 6 6 12 6 18 1 19 के 9 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, 3 3 6 सॉरी 6 3 9 3 12 3 15 हो जाएगा, 15 और 1
16 हो जाएगा, हासिल क्या हो जाएगा 1 के हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 4 4 8, 8 4 12, 12 5 17, 12 5 5 10 5 15, 12 15 कितना होगा 27 हो जाएगा, 27 से 28 के 8 हो जाएगा, हासिल क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाए 8 8 8 16 8 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 26 27 हो जाएगा, ठीक है ना। 27 और 2 कितना होगा 29 के 9, हासिल क्या होगा 2 के हो जाएगा। 3 3 6 3 9 और 9 2 11 हो जाएगा। इस तरीके से 11,986 दशमलव 9440 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कैलकुलेशन आएगा तो आप क्या करें घबराइएगा नहीं, उसको आराम से बनाते हुए चले जाइएगा, ठीक है ना। इसको क्या करें आराम से बनाते हुए चले जाएं, बात समझे ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते क्या है, ठीक है ना। देखिएगा अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 25 लाख रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संशोधित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया गया तो 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तीनों साल के लिए अलग अलग यदि है तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप अलग अलग साल का अलग अलग ब्याज निकालेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल निकल के आएगा। अलग अलग साल के लिए अलग अलग यदि ब्याज निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। तो आप बताइए 25 लाख है तो पहला तो क्या करें परसेंटेज के हिसाब से 2 0 हम लोग ऐसे उड़ा देते हैं। परसेंटेज के हिसाब से यदि हम 2 0 उड़ा देते हैं तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर 3 0 और साथ में दे देंगे तो इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया हमारा क्या होगा ब्याज मिल गया कितने पर 25 लाख का 4% पहले साल में। दूसरे साल में यदि हम जाते हैं तो दूसरे साल में रेट कितने का बता रहा 5%, यानी 25 पंजे क्या होगा 125, तो 1,25,000 रुपये आपका क्या होगा आपके पास दूसरे साल का ब्याज निकल के आएगा। दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1,25,000 हो जाएगा, ठीक है। कब मूलधन पर, लेकिन इस पर भी मुझे ब्याज देना पड़ा, ठीक है। जब इस पर मुझे ब्याज देना पड़ा तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख का यदि कौन परसेंट चलेगा तब इस साल में, इस देखिए इसमें 4% का चल रहा है, इसमें 5% का, और अगले वाले में क्या होगा 6% चलेगा। तो आप ये बताइए कि यदि आपके पास 1 लाख है, 1 लाख यदि 5% हम निकालते हैं, 0 0 उड़ जाएगा तो कितना बच जाएगा ये 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। जब तीसरे साल में पहुँचता हूँ तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी 1,50,000 हो जाएगा। लेकिन इनका और इनका मुझे ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका मुझे ब्याज देंगे तो देखिए 0 0 उड़ जाएगा तो कितना होगा 6,000 हो जाएगा। इस पर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा और 12 छंग 72 हो जाएगा, 72 3 75 हो जाएगा। क्लियर है। अब अभी आगे बढ़ते हैं, ये 500 है तो 5,000 का 6% निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो ब्याज निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1,30,000 हो जाएगा, 1,30,000 और 1,50,000, तो कितना बन जाएगा आपका 1 2 1 3 हो जाएगा, 3,80,000 तो ऐसे हो गया, 86,000 हो गया, 3,86,000, 7,000 और बढ़ा देते हैं 93,500, 93,800 हो जाएगा, 93,800। तो 2,93,800 आपका निकल के आ जाएगा टोटल ब्याज, सॉरी 3,93,000 टोटल ब्याज निकल के आएगा। कितना आ जाएगा 3,93,000, 1,25,000 और इसको मिलाएंगे तो 2,30,000 हो जाएगा। और जो लोग 2,30,000 में इसको जोड़ेंगे तो 1 लाख कितना होगा, तो 3,30,000 50 जोड़ेंगे तो 3,80,000, 80 6 86 हो जाएगा, 86 और 7,000 जोड़ देंगे तो कितना होगा 93 हो जाएगा, और 800 फिर जोड़ देंगे तो कितना होगा 3,93,800 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये बताइए आपसे क्या पूछा था, अमाउंट टोटल पूछा था ना,
कितनी राशि हो जाएगी। तो अमाउंट यदि आपसे पूछ रहा है तो अमाउंट बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा, सॉरी 25 लाख हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, 3,93,000 को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3,93,800 को इसमें जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 0,0,8 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कुल मिला करके, सॉरी 2 हो जाएगा, तो 28,93,800 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया कि आपका ये जो टाइप आपका था कि ब्याज निकालने का, और भी मैं क्वेश्चनों को क्या करूंगा अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग इतने पे खत्म करते हैं। बस आपसे इतने कहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में आपका क्या इसको शेयर करिए, जिससे कि और अन्य लोग भी इससे इस चीज़ को क्या करें, देख सके। और थोड़ा सा क्या करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि बिना सपोर्ट का इंसान कोई आगे नहीं जा सकता। तो आप थोड़ा सा क्या करिए, इस पर सपोर्ट करिए, हमारे मनोबल को क्या करिए, बढ़ाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास आप शेयर करेंगे तो हमारा क्या होगा, मनोबल उठता चला जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन इतने पे खत्म करते हैं। ओके, धन्यवाद।